अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आदरणीय सभापति महोदय जी, निर्णायकगण, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज के इस वार्षिक सभा में मेरा विषय है इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है। निसंदेह इस्लाम ही एकमात्र सच्चा धर्म है। इसलिए धर्म की पहली चीज जिसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए वह है कि इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। अरबी भाषा का शब्द इस्लाम का अर्थ है केवल एक सच्चे पूजने अल्लाह के समक्ष संपन्न। इस्लाम के शाब्दिक अर्थ में शांति का अर्थ भी सम्मिलित है, क्योंकि शांति अल्लाह के समक्ष संपन्न का फलित है। इस्लाम धर्म का नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नहीं रखा गया, जिस तरह के क्रिश्चियन धर्म का नाम जीसस क्राइस्ट के नाम पर रखा, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के नाम पर, मार्किस मार्किस के नाम पर रखा। इस्लाम ना तो किसी जाति का नाम रखा, जैसे कि यहूदियत का नाम यहूदा के कबीले के नाम पर रखा, हिंदुओं के नाम हिंदू के नाम पर रखा। इस्लाम तो अल्लाह का सच्चा धर्म है और इसीलिए वो अल्लाह के धर्म का मूल सिद्धांत प्रतिनिधित्व करता है। अल्लाह के सच्चे धर्म का नाम किसी व्यक्ति के मानव जाति में से किसी ने रखा, बल्कि समय अल्लाह ने धर्म का नाम रखा है। जैसे कि अल्लाह ताला अपने अंतिम ग्रंथ अर्थात कुरान में कहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। आज का दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे धर्म को पूरा कर दिया, अपनी कृपा दृष्टि की और तुम्हारे लिए धर्म के रूप में इस्लाम को चुन लिया। और दूसरे स्थान पर कहा है, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फला युक़बल मिन। यदि कोई इस्लाम अल्लाह के सम्मुख संपन्न करके किसी और धर्म के रखता है तो अल्लाह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं इस्लाम के मुलादात क्या है। इस्लाम के 3 मुलादात है जो सभी मुसलमान को आवश्यक मालूम होना चाहिए। एक प्रभु, उसका धर्म और उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रथम मुलादात अल्लाह के बारे में ज्ञान है। अगर आपसे कोई प्रश्न करे तुम्हारा प्रभु कौन है, उत्तर दीजिए उसको अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वही अल्लाह ताला है जिसके अतिरिक्त कोई प्रभु नहीं है एवं वो कायम रहने वाला है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं जो धरती एवं आकाश में है, जो धरती एवं आकाश में है। तृतीय मुलादात या मुलादात इस्लाम के बारे में ज्ञान है, अर्थात इस्लाम अर्थात केवल एक मात्र प्रभु अर्थात स्वयं को सुपुर्द कर देना। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, निसंदेह दीन अल्लाह ताला के समक्ष इस्लाम ही है। इससे यह ज्ञात होता है कि इस्लाम ही वास्तविक धर्म है जो हमें जीने का धर्म सिखाता है। तृतीय मुलादात या मुलादात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज्ञान है। अगर उन्होंने 63 वर्ष में वाई पाई, जिसमें 40 वर्ष नबूवत मिलने से पहले और 23 वर्ष नबी और रसूल है। अल्लाह ने शिरक को समाप्त करने और तौहीद का संदेश देने के लिए भेजा था। कुरान में अल्लाह ताला का फरमान इस प्रकार है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुजज़ा फहजुर व ला तमनुन तस्तक्सिर व लिरब्बिका फस्बिर। हे लपेट कर लेटने वाले उठो और सावधान करो, अपने प्रभु की प्रशंसा की घोषणा करो और अपने कपड़े सोख रखो और गंदगी से दूर रखो और अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करो और अपने प्रभु के लिए धैर्य से काम लो। इस्लाम के 5 स्तंभ है। प्रथम स्तंभ, हर चीज से पहले अल्लाह उसके रसूल के बारे में गवाही देना। एक मुसलमान होने के नाते उसका फर्ज है, जैसे कि हदीस में आता है, बुनय्यल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा स्तंभ नमाज पढ़ना है। कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत सारा स्थान में नमाज पढ़ने का आदेश दिया है। फाकिमुस सलात इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता। और दूसरा स्थान पर कहा है और दूसरा स्थान पर कहा है हाफिज अला सलावाति व सलातिल उस्ता। तीसरा ज़कात देना है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे स्थान पर कुरान में मोमिन को ज़कात देने का आदेश दिया है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। उनका धन में से उनका सदका लेकर उनको पाक बनाओ और उनका तज़किया करो। चौथा स्तंभ रोजा रखना है। अल्लाह ने उस सभी मुसलमान पर रोजे का फर्ज किया है, जैसे कि अल्लाह ताला का कथन कुरान में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। 5 स्तंभ हज करना है। अल्लाह ने उस मुसलमान पर हज को फर्ज किया है जो उसकी क्षमता रखता है, जैसे कि अल्लाह ताला का कथन है, वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अंत में प्रार्थना है कि अल्लाह ताला से प्रार्थना है कि अल्लाह तो हमें सभी इस्लाम के स्तंभों के अनुसार चलने की क्षमता प्रदान करे। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं अम्मार सराजुद्दीन करता हूँ कि वो आए।